के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, जय हो। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। बांके बिहारी लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से जय हो। गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, जय हो। तेरी ही प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। ओ तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको यहाँ का नहीं कहते हम, कभी भी जीवन में ऐसा लगा हो कि मेरा ये जो काम बना है, ये जो बिगड़ा हुआ था, ये ठाकुर जी की कृपा से बना है। मेरा ये जो जीवन चल रहा है, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है। यदि आपको लगता है तो कहने में फिर संकोच कैसा? जब भगवान सब करने वाले हैं तो कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, लज्जा नहीं होनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब
पूजते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा ऐसे है। ही एक बार सभी राधा रानी का नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर राधा रानी का नाम गाएंगे। जय राधे राधे, राधे राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिरा दे किस किस का काम ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है? दोनों हाथ उठा के कहिए। जिनका काम ठाकुर जी की कृपा और आशीर्वाद से हो रहा है, दोनों हाथ उठा के कहें, ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो, बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों की हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। सभी लोग मिलकर एक बार प्रेम से कहेंगे,
राधे 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 राधे। राधे राधे। कल हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म की कथा को श्रवण किया था, महात्म की कथा को सुना था कि भगवान की कथा जीवन में क्यों श्रवण करनी चाहिए, भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होता है। कल हम आप सभी ने श्रवण किया, भगवान के स्वरूप के वर्णन को हम आप सुन रहे थे कि संसार में भगवान का रूप कैसा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का इस संसार में स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। कल हम आप सभी ने सुना था कि सत्य किसे कहते हैं, चित अर्थात चैतन्य। भगवान चैतन्य है, भगवान कोई पत्थर कोई शिला नहीं है। और तीसरा शब्द कहा आनंद। आप विचार कीजिए, संसार में जितनी भी वस्तु है, हर एक वस्तु का हर एक चीज का उल्टा अर्थ निकल सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आनंद वास्तव में है क्या, पहले इस बात को समझिए। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए, किसी ने कहा भैया घूमने गए थे कैसा रहा, तब जवाब क्या देते, भैया बड़ा आनंद आया। किसी दिन घर में अच्छा भोजन बन जाए, माता जी पूछे भोजन कैसा बना, आनंद आ गया, चकाचक मौज हो गई, अच्छा भोजन बना, तो क्या यही आनंद है? ना, ये आनंद नहीं है। जिस चीज को संसार के छोटे छोटे सुख जो हमें मिल जाते हैं, उन सुख को पाकर हम आनंद मानने लगते कि आनंद आ गया, वास्तव में ये आनंद नहीं है। फिर आनंद है कहाँ? आनंद कोई संसार की चीज नहीं है, संसार की किसी बाजार में मिलने वाला आनंद नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो संसार है, ये जो कलिकाल है, इस संसार का दूसरा नाम दुखालय है। दुखालय क्यों? आप विद्यालय में जाओगे तो विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी आपको। कई लोग मंत्रालय में जाते हैं, मंत्रालय में क्या मिलता है? आपको मंद्रा मिलती है। वैसे आप इस संसार का दूसरा में दुखालय, जो व्यक्ति इस दुखालय में आया है तो कुछ भी कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, दुख मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप उस स्थान पर बैठे हैं। तो संसार में सुख नहीं है, संसार में आनंद नहीं है। फिर आनंद है कहाँ? कहा महाराज, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते तेरे लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते तेरे लोक सुपासी, सी
सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। आनंद कहाँ है? जब भगवान का अवतार होता है ना, हम यहाँ पर जब भगवान का प्रागट उत्सव मनाएंगे तो वहां पर क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वहां पर ये नहीं कहते कि नंद के घर लाला भयो, या नंद के घर छोरा भयो, या नंद के घर बेटा भयो, ऐसे नहीं बोलते। बड़े बड़े संत कहते हैं कि नंद के घर क्या हुआ है? आनंद। अर्थात भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं तो आनंद स्वरूप में प्रभु वहां पर प्रकट हुए हैं। तो सीधा सा अर्थ है, संसार में आनंद नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान स्वयं आनंद के सागर है, आनंद के सिंधु है, तो संसार में कहीं आनंद नहीं है। आनंद यदि कहीं पर है तो भगवान की भक्ति में आनंद है, भगवान के भजन में आनंद है, भगवान के सत्संग में आनंद है, भगवान की कथा में आनंद है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। तो आप संसार में आनंद खोजोगे तो महाराज नहीं मिलेगा, और यदि आप भगवान में खो जाओगे, भगवान की भक्ति में लग जाओगे, तो अपने आप आनंद आपको प्राप्त होने लग जाएगा। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान ब्रह्मा के रूप में इस विश्व को, इस संसार को बनाता है, और विष्णु के रूप में इस संसार का पालन पोषण करता है, और महाराज शिव के रूप में वही परमात्मा इस संसार में प्रलय कर देता है। इसीलिए कहा संसार को बनाने का कारण भी परमात्मा है, और संसार में प्रलय लाने का कारण भी परमात्मा है। फिर आगे भगवान के स्वरूप में बताया तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब यहाँ पर बड़ी समझने योग्य बात है। देखो, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, और जो 3 प्रकार के ताप हैं, उन्हीं तापों के प्रभाव से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। अब इन तापों का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव होता है, ये ताप कैसे हमें दुख देते हैं? तो कहा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इन तापों के प्रभाव हैं जीवन में। कोई तन दुखी, किसी को तन में पीड़ा है, तन में कष्ट है। फिर कहा कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है। और तीसरा कहा कोई धन बिन रहत उदास। तो 3 प्रकार के तापों से संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, भैया आप सुखी हैं, आपको कोई संकट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? ऊपर से भले ही आपसे कह दे कि भैया हम ठीक हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। किसी ना किसी परेशानी से हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जिसको कोई तकलीफ ना हो। कई बार देखने को मिलता है लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिनको खुद अपनी संपत्ति का ज्ञान नहीं कि कितना धन हमारे पास है। यदि देखा जाए तो खाते हैं क्या? सूखा रूखा, दाल रोटी सूखा खाएंगे। अब पूछे भैया आपके पास तो इतनी संपत्ति है, इतना धन है, आप चाहो तो रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हो, पर रूखा सूखा पा रहे हो। तो जवाब क्या मिलता? महाराज मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, बीमारी है। ज्यादा तीखा खा लेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए रूखा सूखा खा रहे हैं। तो महाराज सब होने के बाद भी वो अपने पेट में नहीं ले पा रहा है,
तो ऐसे लोग तन से दुखी होते हैं, सब कुछ है लेकिन तन में बीमारी लगी है, तन में रोग लगा है तो कुछ कर नहीं सकते। अब कई लोग क्या होता है, बड़ी संपत्ति हर चीज इनके पास में है। अब कहीं दूर मत जाओ, अपने से उदाहरण लगाओ। जब बच्चा छोटा सा होता है ना तो माता पिता क्या सोचते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, हमारी खूब सेवा करेगा। अब हमने उम्मीद लगा ली, आशा लगा ली उससे कि हमारी सेवा करेगा। अब बेटा बड़ा हो गया, अब बड़ा होने के बाद बेटा माता पिता को पूछता ही नहीं है, जानता ही नहीं कि कौन हमारे माता पिता हैं, घर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहने लगा। तो संपत्ति है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर वो व्यक्ति मन से प्रसन्न नहीं है। उसके मन में यही दुख है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, मेरा बेटा, मेरा बालक मेरी बात नहीं मानता, तो मन में दुख लगा हुआ है। तो ऐसे लोग भैया मन से दुखी होते हैं। और गरीब लोग दिन दिन भर मेहनत करते हैं, जब जाके 100-200 रुपया मिलते हैं, अब फिर वो विचार करते हैं कि इससे मैं अपना पेट भरूं या अपने परिवार का पेट भरूं या भविष्य के लिए 2 रुपए बचा कर रखूं। तो ऐसे व्यक्ति धन से दुखी होते हैं कि इनके पास तन में कोई तकलीफ नहीं है, मन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन धन का अभाव है, धन नहीं है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी ना किसी दुख से निकल रहा है। तो महाराज फिर किसी ने पूछा कि जब संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई तो ऐसा होगा जो सुखी रहता होगा, जिसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसको कोई दुख नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? तो संत कहते हैं महाराज हर एक व्यक्ति दुखी है, पर सुखी कौन है संसार में? इस संसार में केवल मात्र वही सुखी है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास प्रभु के नाम का धन है, वही इस संसार में सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो, जाको राम नाम धन हो। सब जग निर्धन है, सब जग दुखी है, धनवान वही है, वही व्यक्ति सुखी है जाको राम नाम धन होए, जिसके पास भगवान के नाम का धन है, भगवान के नाम की संपत्ति जिसके पास में है। इस संसार में केवल मात्र वही व्यक्ति सुखी है, और इस संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है। किसी को कोई दुख लग रहा है, किसी को कोई दुख लग रहा है, सुखी तो वही है भैया जिसने प्रभु के नाम के धन को कमा लिया, जिसने प्रभु के नाम में अपना मन लगा दिया, वही संसार में सुखी है। और केवल मात्र वही इस संसार में सुखी है। बाकी तो किसी को आप देख लो, सब दुखी बैठे हुए हैं। कोई रो रहा है संसार के लिए, कोई परिवार के लिए रो रहा है। सुखी कौन है महाराज? जिस दिन व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ जाता है, उस दिन दुख दूर जाके खड़े होते हैं, फिर दुख उसके पास में नहीं रहते। फिर तो वो खूब पुकार पुकार के कहता है दुनिया वालों से, क्या सारे दुख दूर हमारे हो गए। किसके दुख दूर हो गए? सारे दुख दूर हमारे हो गए। कब से दुख दूर हो गए? जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हो जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर
पर छोड़ के बैठे। बिन तकदीर के गुजारे हो गए, बिन तकदीर के गुजारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। वाके बिहारी लाल की। हो लाली सेवा करते हुए सभी। हमने ये एहसास किया है साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। बड़ा ही प्यारा भाव है। भक्त क्या कह रहा है, प्रभु जब से मैंने आपके संग रिश्ता जोड़ा है, आपके संग नाता जोड़ा है, तब से मुझे लगता है कि हर पल हर घड़ी आप मेरे साथ में रहते हैं। ऐसा मुझे एहसास होता है कि कभी भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ते। और महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रभु जिसको अपना मान ले उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी का एक भक्त था, जब भी वो चला करता, जब भी वो चलता और पीछे जब पलट के देखता, तो पीछे पलट के देखता तो उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते। अब वो सोचता कि ये 2 पैरों के निशान तो मेरे हैं और ये दूसरे जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं ये किसी और के नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी के निशान हैं। ये तो मेरे प्रभु के पैरों के निशान हैं जो हर समय मेरे साथ में चलते हैं, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद उस भक्त के जीवन में कुछ दुख आया, कुछ तकलीफ आई। जब दुख संकट का समय आया और भक्त रास्ते से चलकर जब जा रहा था और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो जहां पर उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे, आज वहां पर उसको 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। बड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया और ठाकुर जी के पास मंदिर में पहुंच गया। रो रो कर भगवान से शिकायत करने लगा, प्रभु मैंने सुना था कि दुख आने पर दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन आप कभी साथ नहीं छोड़ते। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में आज जब दुख आया है तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान पूछने लगे, पगले तू कैसे कह सकता है कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? भगत बोला, प्रभु जब मैं पहले पीछे देखता था ना तो 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे, तो मेरे 2 आपके, लेकिन अब जब मैं पलट कर देखता हूँ ना तो 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अर्थात आप मेरे संग में नहीं चलते, अब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान मुस्कुरा पड़े, अपने भगत से बोले, तू क्या सोच रहा है कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया? अरे तुझे जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो तेरे पैरों के निशान नहीं है, वो मेरे पैरों के निशान हैं। क्योंकि जिस पल तेरे ऊपर दुख आया था, संकट आया था, मैंने तुझे चलने ही नहीं दिया, मैंने तो तुझे अपनी गोदी में उठा लिया था। तो ये जो 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं तेरे नहीं है तो मेरे हैं। इसलिए भक्त कह रहा है, प्रभु
हमने ये एहसास किया है साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े मुझे अकेला हाथ पकड़ कर चलता है तू। हाथ पकड़ कर चलता है तू, हाथ पकड़ कर चलता है तू। ऐसा लगता है हम किनारे हो गए। ऐसा लगता है हम किनारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ऐसे नहीं, कौन कौन ठाकुर जी का हो गया है। देखो अभी तक नहीं हुए थे कोई बात नहीं भाई, लेकिन आज जब प्रभु के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो आज से मन में ये संकल्प ले लो, प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ये संकल्प यहाँ से लेकर जाना। दुनिया वालों से तो बहुत कहते हो कि आप मेरे हो, आप मेरे हो। एक बार सरकार से कह के देखो, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे प्रभु से, हाथ ऊपर होने चाहिए सभी के, सीधे सीधे। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ये हो भाग्यन हरिलाल की तेरा होकर देख लिया है, तेरा बनकर ही रहना ओ है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। देखो बड़ा प्यारा भाव है और शब्दों पर ध्यान दीजिए। भक्त कह रहा है सबका बन के मैंने पहले देख लिया, अब जब आपका बनकर देखा है तो संकल्प क्या लिया है कि तेरा बनकर ही रहना है। अब जीवन भर मुझे आपका ही बनकर रहना है। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया के तो बहुत बने हैं, अब कह दो सरकार से, तेरा होकर देख लिया है, तेरा बनकर ही रहना है। तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है। अपना बना के रखना कान्हा, बनवारी यही कहना है। बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। हाथ ऊपर खड़े करके, तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम
सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, हो जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, हो जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। महाराज, जो ठाकुर जी का हो जाए, जो प्रभु का बन जाए, एक क्षण में प्रभु उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं, सारे संकटों को दूर कर देते हैं। इसीलिए कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो कृष्ण की शरण में आ गया, जो राम की शरण में आ गया, उसके जीवन से सारे दुख तकलीफ हट जाते हैं। और आज हमें ये सुंदर सौभाग्य भी मिला है भगवान की शरण में आने का, प्रभु के नाम का सहारा लेने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हमें ये सुंदर जो सौभाग्य मिला है महाराज, ऐसा सौभाग्य बार बार जीवन में नहीं आता। आज जैसे हम आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए इकट्ठे होकर बैठे हैं, ऐसे एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि नैमी से सूत मासी नाम अभिमाद महामृतम, नैमिषारण्य की पावन भूमि 88,000 संत जन, और जो 88,000 संत जन हैं, उन संतों की आयु कैसी है? हजार हजार वर्ष लंबी आयु के संत। एक दिन सभी संत भोर की वेला में अपनी पूजा पाठ करके निमित्त होकर बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ? सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रारंभ से आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको कथा समझ नहीं आएगी फिर। तो जब नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सूत जी कौन है? वेद व्यास जी के शिष्य है। और सूत जी की आयु कितनी है? 20 वर्ष की। कितनी आयु है? 20 वर्ष की आयु है। और जो संत नैमिषारण्य में बैठे हैं, उनकी आयु कितनी है? कोई 1000 वर्ष का है, कोई 2000 वर्ष का है, कोई 1100 वर्ष का। इतनी बड़ी बड़ी लंबी आयु के संत वहां पर बैठे हैं। जब 20 वर्षीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो जितने भी संत बैठे थे सब सूत जी को देखकर खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। जब सम्मान करने लगे तो सूत जी को मन में संकोच लगा। संकोच इसलिए लगा कि मैं तो इनके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, ये इतने बड़े बड़े संत मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरे आते ये सब खड़े हो गए। तो संकोच बस सूत जी ने पूछ लिया, महाराज मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ, आप तो इतने बड़े बड़े संत हैं, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? उन सभी 88,000 संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, हे सूत जी महाराज, आप आयु में भले ही हमसे छोटे हैं, लेकिन वास्तव में आप हमसे बड़े हैं। सूत जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे बड़े हैं? सौनक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, शास्त्र कहते हैं कोई धन वृद्धा कोई बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक ऋषि कहने लगे सूत जी से, महाराज शास्त्र कहता है कोई धन वृद्धा कोई बल वृद्धा, कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है। कहा, आयुर वृद्धा से तथैव च, ऐसे ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है। लेकिन वास्तव में ये लोग बड़े नहीं माने जाते।
तो कहा फिर बड़ा कौन है? कहा महाराज ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा माना जाएगा। तो कहा महाराज हम तो आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। वास्तव में आप जानते हैं बड़ा व्यक्ति कौन है? उसी व्यक्ति को बड़ा व्यक्ति माना जाएगा जो व्यक्ति अपने बगल में बैठे व्यक्ति को कभी ऐसा एहसास ना कराए कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। कभी जो ऐसा एहसास ना कराए, वास्तव में वही व्यक्ति बड़ा है जो सबको बराबरी से देखे। भेदभाव अंतर करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। मान लो आपको भगवान ने बड़ा पद दे दिया तो आप कहो कि मैं बड़ा हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उसको आप कुछ समझो ही मत कि अरे ये तो ऐसे ही है। तो सच्चाई ये है आप बड़े नहीं हुए अभी तक, आप उससे भी छोटे हैं। क्योंकि वास्तव में बड़ा वही कहलाता है जो किसी छोटे को छोटे होने का एहसास ना दिलाए, वही बड़ा है। तो सूत जी महाराज से कहा कि आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको बड़ा कह रहे हैं, इसीलिए सम्मान कर रहे हैं। आप जब आए हैं तो आप कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए। हमारा जो मन है इस संसार के मोह जाल में फंसा हुआ है, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये मन प्रभु के चरणों में लग जाए। जब ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक बात आपसे कहें, कभी भी कोई संत आपको मिले, कोई साधु महात्मा आपको मिले तो उनसे कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। आजकल कोई संत मिलता है तो लोग व्यर्थ के प्रश्न करते हैं। हम पूछेंगे महाराज कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन कौन परिवार में है, महाराज हमारा कोई ऐसा उपाय बता दो घर परिवार में सुख शांति हो जाए, लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है। हम ऐसे प्रश्न संतों से करते हैं। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, कभी भी संतों से संसार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, घर परिवार की बातें नहीं पूछनी चाहिए। कोई संत कभी भी मिले तो उन संतों के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न होना चाहिए, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भी भगवान को प्राप्त कर लूं, मैं भी भगवान की भक्ति कर लूं, मैं प्रभु का बन जाऊं, कोई ऐसा उपाय आप मुझे बताइए। संतों से एक ही प्रश्न होना चाहिए कि वो गोविंद कैसे मिलेगा, वो प्रभु कैसे मिलेगा, यही प्रश्न संतों से होना चाहिए। आज जब सूत जी से प्रश्न किया कि हमें कथा सुनाइए कि हमारा मन भगवान में लग जाए, सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए। कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में व्यक्ति का जीवन है क्या? आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा जीवन है क्या? जीवन पर्यंत ऐसे ही रहेगा? नहीं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का जीवन कैसा है। काल ब्याल मुख त्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है। देखो सभी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्प है, बहुत बड़ा सांप है, ध्यान देना। हम आप सभी उस सर्प के मुख में बैठे हैं। यदि हम उस सर्प के मुख में बैठे हैं तो ये सोचो हम उसके मुख में कब तक जिंदा हैं, कब तक जीवित हैं? जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया तभी तक जीवित है ना। और जिस समय
उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कलिकाल, एक काल है क्या? ये जो कलयुग है ना, इस कलयुग में जिसका भी जन्म हुआ है यही काल है, यही काल रूपी सर्प है। तो हम आप सभी यहाँ पर काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार उस सर्प का भरोसा नहीं है कि वो कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाए, उसी प्रकार जिसका इस कलिकाल में जन्म हुआ है उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि आज है अगले पल क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं महाराज उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, अच्छे खासे भोजन करके रात्रि में सोए थे तो सुबह जागे ही नहीं, सोते रह गए। कोई कहता है महाराज चलते फिरते चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो वास्तव में किसी को कुछ होता नहीं है, बस इतना है कि बुलावा आ जाता है, किस ओर से बुलावा आ जाए ये पता नहीं रहता है। कल भी आपसे कहा था ना, जीवन में दो चीजें ऐसी हैं जो कभी बोल कर नहीं आती, कभी बता कर नहीं आती। एक तो जीवन में विपत्ति का समय है, दुख का समय है, जो कभी बोल कर नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ, किसी भी क्षण दुख आ जाएगा। और दूसरा मृत्यु का पल है, मृत्यु कभी जीवन में बोल कर नहीं आती कि मैं आने वाली हूँ, किसी भी क्षण आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तभी कहते हैं जब तक जिंदा हो तब तक घमंड मत करो, इतराओ मत कि जीवन मिला है, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो जीवन का जब कोई भरोसा नहीं है तो कैसे भी करके श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी ने कहा जब जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है तो भागवत जी की शरण में आ जाओ, भागवत जी की शरण में आओ, कथा श्रवण करके मन निर्मल करके इस मन को प्रभु के चरणों में लगा लो, प्रभु की शरण में आ जाओ। क्योंकि आज का कल पता नहीं महाराज कब चले जाए। आज यहाँ बैठे हो ना तो रात्रि का भरोसा मत करना, रात्रि की बात छोड़ दो। हम तो ये कहेंगे एक श्वास जो हमने ली है ना, दूसरी श्वास ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जीवन बहुत छोटा सा है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को प्रभु की कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार क्या हुआ, नारद जी इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे नारद जी। अब घूमते घूमते नारद जी को कहीं भी इस संसार में सुख शांति नहीं मिली, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। तो परेशान होकर नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी पहुंचे वृंदावन की भूमि में। और जब वृंदावन की भूमि में गए तो नारद जी ने क्या देखा, यमुना जी के किनारे पर एक युवती बैठी हुई है, उसके बगल में वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं, और ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? जवाब मिला मेरा नाम भगती महारानी है, और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हैं ना ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी की बुद्धि घूम गई, समझ नहीं आया, क्यों कि माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी बोले ये सब मुझे समझ नहीं आया। भगती महारानी ने कहा महाराज मैं जगह जगह गई, कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हम संसार से परेशान होकर श्रीधाम वृंदावन में आए तो वृंदावन की भूमि में आकर मैं तो जवान हो गई, युवा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। आप मेरे दुखों का निवारण कीजिए, मेरे संकटों को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा। जब कहा कि दुखों का निवारण करूंगा तो महाराज नारद जी ने सबसे पहले
वेदों का पाठ किया, वेदों के वेद मंत्रों को श्रवण कराया, कुछ भी नहीं हुआ, ज्ञान वैराग उठे नहीं। नारद जी ने गीता का पाठ किया, जब गीता का पाठ किया तो थोड़ी देर के लिए मूर्छा टूटी, दोबारा फिर मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की, नारद यदि ज्ञान और वैराग्य का तुम बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की खोज में पूरी पृथ्वी पर घूम रहे हैं कि सत्कर्म है क्या। उदास मुखमंडल से घूम रहे थे, तभी क्या हुआ, सामने से सनत कुमार आ रहे थे। अब सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। चारों ने देखा तो नारद जी से पूछा, नारद क्या बात है, उदास क्यों हो, कोई परेशानी है? नारद जी ने सारी बात बताई कि महाराज मैं संसार में सत्कर्म की खोज कर रहा हूँ कि संसार में सत्कर्म है क्या। जैसी कहा कि सत्कर्म क्या है, तो सनत कुमारों ने कहा, नारद इस संसार में सबसे बड़ा एक ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधये श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकाद भी। कहा, नारद भागवत की कथा करो, भागवत की कथा से बड़ा कोई दूसरा सत्कर्म नहीं है। अब नारद जी बोले, महाराज मैंने वेदों का पाठ किया तब तो कुछ हुआ नहीं, गीता का पाठ किया तब भी कुछ नहीं हुआ, तो केवल मात्र एक भागवत की कथा से कैसे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमारों ने कहा, नारद वेद वृक्ष है और उसी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। अब आप विचार करो कि आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है। जब आम का फल इतना स्वादिष्ट होता है तो आम का पेड़ कितना स्वादिष्ट होता होगा। कभी थोड़ा सा चख के देखना तो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्वाद चाहिए तो आम का फल आपको खाना पड़ेगा। उसी प्रकार सनत कुमार कहने लगे कि वेद तो वृक्ष है, वृक्षों में जो स्वाद नहीं रहता है वो स्वाद उसके फल में रहता है। तो उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। तो कहा, भागवत की कथा सुनाओ। अब बद्रीनाथ की भूमि में है नारद जी और वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा नारद जी आगे आए, सनत कुमारों को बुलाया, यहाँ से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को बुला लिया। अब बीच में हरिद्वार की पावन भूमि पड़ी। हरिद्वार की पावन भूमि है, गंगा जी का किनारा है। बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यास मंच बनाया और व्यास मंच पर सनत कुमार कथा कहना प्रारंभ करने लगे। ज्ञान और वैराग्य को बुलाया, जैसी कथा कहना प्रारंभ किया तो तुरंत ही नारद जी ने एक प्रश्न पूछ लिया। सनत कुमारों से कहा, महाराज एक संशय है मेरे मन में। कौन सा? यदि कोई पुण्य करने वाला व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुने और कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा था, पुण्य करने वाला था। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले, नारद तुम तो पापी व्यक्ति की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो और वो व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद भूत बन जाए, प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि वो भागवत की कथा को सुन ले तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति कथा को सुने तो बात अलग है, अब कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? ये बात तो आप विस्तार से बताइए, समझा के बताइए। तब सनत कुमार कहने लगे नारद जी से, नारद
एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली का अर्थ क्या होता है? इनका जैसा नाम था यथा नाम तथा गुण, जो नाम वैसे ही गुण थे। धुंधली क्या करती? दिन भर इधर उधर की बात करती रहती, इधर उधर की वार्तालाप में पूरा समय बर्बाद करती रहती। कभी भगवान की भक्ति भजन नहीं करती, कभी पूजन पाठ नहीं करती, किसी की चुगली करेगी, किसी की बुराई करेगी, किसी से लड़ाई करती रहती। यही धुंधली का काम था। लेकिन आत्मदेव जी विद्वान थे, नियम संयम को धारण करने वाले थे। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु आत्मदेव जी के घर पे आए भिक्षा मांगने के लिए। और जब भिक्षा मांगने के लिए घर पे आए तो आत्मदेव जी भिक्षा लेने के लिए गए। इतने में उस साधु ने क्या देखा कि आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी हुई है, जो तुलसी का पौधा है, वो तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी आए तो साधु ने पूछ लिया, महाराज आप इस तुलसी को जल नहीं देते? आपके आंगन की तुलसी सूखी हुई है। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैं रोज रोज तुलसी को जल देता हूँ, लेकिन कभी भी ये तुलसी हरी भरी नहीं होती। मैं करूँ तो क्या करूँ? साधु ने कहा, क्षमा करना, मुझे लगता है आपके घर कोई संतान नहीं है, तो तुलसी महारानी आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। माफ करना, मैं आपसे भिक्षा नहीं ले सकता। इतना कह के साधु घर से चले गए। एक बात आपको बताएं, जिस व्यक्ति के घर में तुलसी लगी हो और बार बार यदि वो तुलसी सूख जाती है तो संभव सी बात है उस घर में दरिद्रता निवास कर रही है, अवगुण उस घर में निवास कर रहे हैं, गंदे आचरण उस घर में निवास कर रहे हैं, तभी बार बार वो तुलसी आपके आंगन की सूख रही है। यदि आपके घर में ऐसा होता है कि बार बार तुलसी सूख रही है तो अपने आचरणों में सुधार लाइए, अपनी आदतों में सुधार लाइए, क्योंकि तुलसी घर के आंगन में तभी सूखती है जब दरिद्रता, गंदे आचरण, गंदे व्यवसाय आपके घर में निवास करते हैं, तभी तुलसी सूखती है। अब तुलसी की महिमा देखो। अच्छा पहले तो एक बात बताओ, आप में से किन किन के घर में तुलसी लगी हुई है? हाथ ऊपर करके दिखाओ, किन किन के घर में तुलसी है? बहुत कम लोग हैं। और जिनके घर में नहीं है वो भी जाके कल ही जाके अपने घर में एक एक तुलसी महारानी को लेकर आइए, घर के आंगन में उनको विराजित कीजिए। और दूसरी बात बताओ, घर में तुलसी तो है, तुलसी मैया को एक लोटा जल रोज कौन एक लोटा जल देता है? वो हाथ ऊपर करके दिखाओ। अब तो बिल्कुल ही कम हो गए। महाराज आप जानते हैं, भैया लोगों को भी कहूंगी, पहले माताओं से कहूंगी, माताओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। कहा जाता है ना, घर की बहू, बेटी, बहन को लक्ष्मी कहा जाता है। तो आपका तो सबसे पहले कर्तव्य बनता है, आप ज्यादा पूजा पाठ यदि ना भी करें तो स्नान करने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल तो तुलसी महारानी को अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य प्रति एक लोटा जल तुलसी महारानी को देता है उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता, क्योंकि तुलसी महारानी है कौन? तुलसी महारानी भगवान श्याम सुंदर की पट रानी है। और जो तुलसी को जल देता है तो उसको लेने के लिए यमराज नहीं आते, उसको भगवान के धाम में, गोलोक धाम में जाने के लिए मिलता है। आज से ही आप नियम बना लीजिए, केवल माताएं बहनें नहीं, हमारे भैया जी लोग भी स्नान करने के बाद कितना समय लगता है भैया? 2 मिनट का काम भी नहीं है। स्नान करो, उसके तुरंत बाद एक लोटा जल नित्य प्रति कल से ही तुलसी महारानी को देना प्रारंभ करना है। कौन कौन करेगा? कौन कौन कल से तुलसी मैया को जल देगा? सभी लोग, सबको देना है, क्योंकि शास्त्र कहता है
जिस घर में तुलसी नहीं होती वो घर नरक के बराबर है, और जिस घर में तुलसी महारानी विराजित होती है वो घर मंदिर के समान माना जाता है। घर के आंगन में तुलसी का होना बहुत आवश्यक है। जिसके घर में तुलसी नहीं है तो मानो ये घर घर नहीं है तो शमशान है, ये नरक है। इसलिए तुलसी सबके घर में होनी चाहिए। तो कल से आप नित्य प्रति 1 लोटा जल तुलसी महारानी को अवश्य देंगे। तो यहाँ पर साधु ने देखा तो लौट कर चले गए, भिक्षा नहीं ली, कहा आपके आंगन की तुलसी सूखी है। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा कष्ट हुआ, तो जंगल में चले गए। घर छोड़कर जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। ऐसा जीवन किस काम का? साधु सेवा नहीं कर सकता, तुलसी महारानी जल स्वीकार नहीं कर रही है, तो इस जीवन को मैं धारण करके क्या करूंगा? रोने लगे जंगल में जाके। तभी क्या हुआ, एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, आत्मदेव जी को रोते देखा, पूछने लगे क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा मेरे घर कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। रोते हुए देखा तो साधु को दया आ गई, एक अपनी झोली में से एक फल निकाला, आत्मदेव जी को फल दे दिया, कहा इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी घर आए, धुंधली से कहा देवी इस फल को खा लो, पुत्र का जन्म होगा, संतान का जन्म होगा। अब धुंधली ठहरी महाराज संसारिक बुद्धि व्यवसाय करने वाली, संसार में उसका मन लगा रहता, और सोच रही है कि फल खाने से भी कोई संतान होती है। इसकी बहन घर में आई, बहन से कहा कि पति ये फल लेकर आए हैं और कहते हैं फल खाने से संतान होगी। अब इसकी बहन कहने लगी देखो फल खाने से कोई संतान नहीं होती, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे तो पहले से 2-3 संतान और भी है। मेरे गर्भ से जो बालक बालिका जन्म लेगी मैं रातों रात लाकर तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, फल नहीं खाया, वो फल जाकर गाय को खिला दिया और झूठ बोलने लगी आत्मदेव जी से, अरे फल खाने से बड़ा फायदा है मुझे। अब धीरे धीरे समय बीता, उसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। रातों रात वो धुंधली को दे गई, डिंडोरा पीट दिया पूरे घर में, पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि भगवान की कृपा हुई है तो मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, कहते ना संत की प्रसादी कभी झूठी नहीं जाती, उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब तो दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि गाय ने पुत्र को जन्म दिया, गाय ने इंसान के बालक को जन्म दिया। रूप कैसा, गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो, एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, एक संतान मांगी थी, भगवान ने 2-2 पुत्र दे दिए। दोनों का नामकरण किया, जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी पड़ा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था तो माँ के लाड़ प्रेम में बिगड़ गया, चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। लेकिन गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे तो हृदय से ही ज्ञान था। मांस का भक्षण करता, सेवन करता धुंधकारी। एक दिन आत्मदेव जी ने अपने पास बुलाया, धुंधकारी को पास बिठाया और समझाने लगे, बेटा हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, मानव का शरीर हमें मिला है और तुम दूसरे जीवों की हत्या करके मांस का भक्षण करते हो, मंदरा पान करते हो, महापाप लगता है, इसका त्याग कर दो। धुंधकारी अपने पिता के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे मुझे रोका मत करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, मुझे किसी काम में रोका मत करो। इतना कहकर चला गया धुंधकारी। अब गोकर्ण आत्मदेव जी अपने घर में बैठकर रो रहे हैं।
और भगवान से कह रहे प्रभु इससे बढ़िया तो पुत्र ना ही होता तो ही अच्छे थे। ये पुत्र तुमने दिया है तो कैसा दिया, जिसने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मंदरा पीता है, मांस का भक्षण करता है, ये तो पाप करेगा ही, मुझे भी नरक ले जाएगा अपने संग में। रोदन करने लगे। इतने में ही क्या हुआ, गोकर्ण जी आए, पूछने लगे पिताजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा गोकर्ण मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है इसने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। गोकर्ण जी बोले पिताजी मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो एक ही काम करो, ये मेरा मेरा कहना बंद कर दो, मेरा पुत्र मेरा घर मेरा परिवार, यहाँ कोई किसी का नहीं है। किसी के लिए भी कितना कह लो, केवल संसार के रिश्ते हैं और इससे आगे कोई किसी का नहीं है। जिसको कहते हो ना कि ये मेरा है ये मेरा है, इस संसार का साथ कितना है, दुनिया वाले कितना साथ देते हैं, साथी हैं गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहां तक जाएगी, घर के द्वार तक, घर की चौखट तक पत्नी साथ में जाएगी। परिवार रिश्तेदार कहां तक साथ में जाएंगे, शमशान तक रिश्तेदार साथ में चले जाएंगे। आपका अपना खून, आपका अपना बेटा कहां तक साथ देगा, अग्निदान तक। अग्नि देकर वो भी लौट आएगा, इसके बाद कोई साथ देने वाला नहीं, कोई संग नहीं जाएगा। इसके बाद तो महाराज अकेले आए हो, यहाँ से आगे की यात्रा आपको अकेले ही करनी, यहाँ से कोई साथ देने वाला नहीं है। जो अभिमान करते हो कि ये मेरा है ये मेरा है, कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि साधक कहता है अकेले आए हो अकेले जाना है। कैसे, तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। मिली कबहु ना करेले वो के खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई।
कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेले में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। बांके बिहारी लाल की। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। इस संसार में माया का स्वरूप क्या है? माया दिखती कैसी है? माया का कोई आकार नहीं होता है संसार में। जिस वस्तु में आप मेरा शब्द लगा दो वही माया है। क्योंकि माया करती क्या है? जो हमारा है नहीं, जो हमारा अपना नहीं है, उसको भी माया अपना कहती कि ये मेरा है। अब बताओ, आप घर के लिए कहते हो ये मेरा घर है, तो क्या वो आपका है? आप जब पैदा हुए थे तो क्या संग में लेकर आए थे? नहीं लेकर आए, यहीं पर मिला है। आप कहोगे मेरे माता पिता, तो क्या वो सच में आपके हैं? जब आपके हैं तो हर समय आपके संग क्यों नहीं रहते? आप कहोगे मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी भाई, मेरा बहन। जब हर जगह आप मेरा मेरा लगाते हो, तो जब आखिरी यात्रा आपकी होती है तो मेरा मेरा कहने वाले संग में जाते हैं। महाराज, आज का जो समय है ना, मरने के बाद की तो बात ही छोड़ दो, जीते जीते साथ छोड़ देते हैं लोग। काम बनते बनते राम राम है। काम बन गया तो हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। ये दुनिया की रीति है और यही माया का खेल है। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बा बेटा बेटी भाई महरारू। माया के बजारू हाँ धरिले बेचारू। माया के बाजार हाँ धरैले बेचारो। एह जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो। एह जा केहू न केहू के हो खेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला मैं अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला
हाथ की कठपुतली है। जैसे किसी मेले में आप देखते हो ना, एक मदारी होता है, उसके पास कठपुतली होती है। जैसे जैसे वो इशारा करता है वैसे वैसे वो कठपुतली नाचने लगती है। उसी प्रकार इस संसार में हम आप सभी राम जी के हाथ की कठपुतली है, प्रभु के हाथ की कठपुतली है। वो जैसा नचाना चाहे वैसा इशारा करता है, हम वैसे नाचने लग जाते हैं। यहाँ हमारी आपकी कोई मर्जी होने वाली नहीं है, हो ही वही जो राम रची राखा, जो पहले से उन्होंने लिख दिया है जीवन में, होना वही है। रोने गाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जीव कठपुतली हाँ राम जी मदारी, जीव कठपुतली हाँ राम जी मदारी। ऊ जोन चाहस तोने होला रे शिकारी, ऊ जोन चाहत तोने होला रे शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। अचक कौन खेला हो जाए, तो दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाए। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। नीली कबहू ना करीली वो के खेला हो, ओ मिली कबहू ना करेली वो के खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। जब पता है किसी भी क्षण अकेले जाना है, कोई संग नहीं जाएगा, तो समय मिला है तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी वहाँ की कमाई कर ली जाए। यहाँ तो जो रुपया पैसा चलते हैं यहाँ के बाजार में चलेंगे, वहाँ की बाजार में रुपया पैसा काम नहीं आएंगे। वहाँ के बाजार में क्या काम आएगा, जितना भगवान के नाम का धन आप कमा लोगे वही वहाँ काम आएगा। तो थोड़ा थोड़ा वहाँ की कमाई करते चलें, फिर हाथ पर खड़े करेंगे, सभी मिलकर प्रभु का नाम गाएंगे, सीधे सीधे हाथ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे जितने भी दादाजी लोग भैया जी लोग हैं, आप सभी को राम नाम की आवश्यकता नहीं है। आप भी भगवान के नाम को लीजिए, सभी दोनों हाथ उठाकर बोलिए। ये हमारे लिए नहीं है, आप सभी के लिए। भगवान का नाम सदैव कल्याणकारी है, जितना ले सकते हैं सभी मिलकर लें। सभी दोनों हाथ उठाकर बोले, हम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, ए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, ए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ए बोलो श्री राम जय राम जय जय
भगवान की। जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, लगी नहीं रहा कि पंडाल में कोई बैठा है। अब इतने लोग बैठे हैं, आप यदि तेज तेज से पूरी ताकत के साथ जयकारा लगाए ना, आसपास के जितने भी गांव हैं, रात का समय है, जो कम्बल ओढ़ के अपनी अपनी खाट पर सो चुके हैं, इतनी आवाज तो होनी चाहिए कि आवाज की झनकार से वो खाट से नीचे तो गिरी जाए। हमारी देखो माताओं की संख्या ज्यादा है, माताएं यहाँ पे देखो बोल नहीं है, जयकारा नहीं लगा रही हैं, राधा रानी का नाम नहीं बोल रही। यदि घर में किसी एक मैया की लड़ाई हो जाए तो मैया इतने तेज से चिल्लाएंगी ना, 4 मोहल्ला वाले सुनेंगे, अरे उनकी लड़ाई हो रही है, और यहाँ राधा रानी का नाम लेने के लिए जय हो ऐसे कर रहे हो। भाई लगना चाहिए कि आप कथा में बैठे हो। अच्छा ये बताओ, कथा में आनंद आ रहा नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? आवाज आनी चाहिए। आ रहा है तो लगना तो चाहिए ना। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। आपने अभी जो नाम बोला है ना, यही नाम आपके साथ में जाने वाला है। अभी तक आप जितना कर्म धर्म में दुनिया के कार्यों में लगे हैं, कुछ काम आने वाला नहीं है। जितना आप प्रभु का नाम सुमर लोगे, जितना प्रभु को पुकार लोगे, केवल वही अंत में आपके साथ में जाने वाला है और कुछ संग में नहीं जाएगा। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, पिताजी ये मेरा कहना बंद कर दो, यहाँ कोई किसी का नहीं है। संसार की तो बात ही छोड़ दो, जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, मैं हूं, ये मेरी देह है, इस शरीर भी हमारे संग नहीं जाएगा। इस शरीर की केवल 3 गति होती है। यदि इस देह को जला दिया जाए, जला दोगे तो राख बन जाएगी। जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और यदि कहीं फेंक दोगे तो चील कौए खा जाएंगे। 3 गति के अलावा इस देह की चौथी कोई गति नहीं है। हाड़ मांस का पिंजर है ये, ऊपर से केवल चमड़ी चढ़ी हुई है और कुछ नहीं है। इसका सही उपयोग कहीं पर है तो केवल भगवान के भजन में ही है, और इस देह का कहीं कोई उपयोग नहीं है। केवल प्रभु के नाम में इस देह को आप सार्थक कर सकते हो, और कहीं भी आप इस देह को सार्थक नहीं कर सकते, बेकार है। जब गोकर्ण जी ने समझाया आत्मदेव जी महाराज को, समझाने के बाद आत्मदेव जी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया और वन में जाकर भजन करने लगे। जब वन में जाकर भजन करने लगे, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधली है और धुंधकारी है। एक दिन धुंधकारी रात्रि के समय में धुंधली के पास आया, कहने लगा, माँ मुझे धन ला कर दे, कहाँ छिपा कर रखा है? धुंधली बोली, घर में जितना धन था सब तूने खर्च कर दिया, अब कहाँ से ला कर दूं? धुंधकारी बोला, मुझे धन ला कर नहीं देगी तुझे मार दूंगा। रात्रि का समय था। धुंधली ने सोचा, बेटे के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप आत्महत्या कर लूं। रात्रि का समय था। कुएं में कूद कर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। अब घर में कोई नहीं है, धुंधकारी अकेला रहता है, चोरी करता, डाके डालता। अपने साथ में 5 गणिकाओं को रख लिया। एक दिन क्या हुआ, राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। अब 5 गणिकाओं ने सोचा कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगा तो इसको भी पकड़ लेंगे और साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। 5 ने मिलकर रात्रि के समय धुंधकारी को मार दिया, और जब धुंधकारी को मार दिया, सारा धन लेकर 5 गणिकाएं भाग गई। अब देखो, जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, माता पिता को दुख देता रहा, कष्ट देता रहा,
मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, भूत बन के भटकने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए अपने घर, तो रात्रि का समय था। घर में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान कर रहे थे तो क्या हुआ, अजीब अजीब आवाजें इनको सुनाई दे। कहीं कोई भेड़ बिल्ली सामने से निकल कर चली जाए। अब जब भजन कर ना पाए, बार बार कोई भेड़ बकरी जा रही है, कहीं भयंकर आवाज सुनाई दे रही है। इन्होंने क्या किया, अपने कमंडल में से जल लिया, मंत्र को पढ़ा और जैसे जल सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीस में धुंधकारिति नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो आपके नाम का पिंडदान किया था, श्राद्ध किया था, फिर भी तुम प्रेत कैसे बन गए, भूत कैसे बन गए? धुंधकारी बोला, महाराज आप 100 श्राद्ध भी कर दोगे मेरे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं बना हूं, मैं बहुत बड़ा महाप्रेत बन चुका हूं। गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता मत करो, आप अभी जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। देखिए जो माताएं बीच में खड़ी हैं, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर और बैठ जाइए। जो बीच बीच में खड़ी हैं, बस थोड़ी ही देर में हम सभी के बीच में आज प्रथम झांकी है। तो बड़ी सुंदर गणेश जी की आज हम सबके बीच में झांकी आएगी। कई झांकियों के आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन आज गजानंद महाराज की झांकी हम सबके बीच में आएगी और हम सभी को उनके दर्शन पूजन का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जो माताएं खड़ी हैं बीच में वो बैठ जाएं। यहाँ पर भोर की वेला हुई तो सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने और महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। जब साधन पूछा तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति तो केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हो सकती है। सुंदर भागवत का आयोजन किया गोकर्ण जी ने, और जब भागवत का आयोजन किया तो धुंधकारी को बुलाया। धुंधकारी को बुलाया तो धुंधकारी तो प्रेत है, भूत है। अब भूत प्रेत का कोई स्वरूप थोड़ी ना होता है, कोई स्थान दिखाई नहीं दिया, कहाँ बैठूं? तो मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस के अंदर आके धुंधकारी बैठ गया। जब एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गईं। जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। अच्छा, आप जानते हैं, आपको लग रहा है कि आप जितने लोग दिख रहे हैं सामने, केवल मात्र आप अकेले कथा सुन रहे हैं। भूल में मत रहना कि आप अकेले सुन रहे हैं। जिस जगह पर भगवान की कथा होती है ना, ऐसे बड़े बड़े भूत प्रेत भी वहाँ कोई ना कोई स्थान ढूंढकर कथा सुनने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेत योनि से मुक्ति चाहिए होती है, और केवल भगवान की कथा में सामर्थ्य है कि जिसको प्रेत योनि से मुक्ति दिला सके। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले सुन रहे यहाँ कथा। अब पता नहीं पूरे आपके क्षेत्र के कितने भूत प्रेत भी इस कथा को श्रवण कर रहे हो, क्योंकि जब धुंधकारी ने बांस के अंदर बैठकर कथा को सुना तो देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आ गया लेने के लिए, और जब विमान में धुंधकारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने क्या कहा, महाराज कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? केवल धुंधकारी अकेले के लिए क्यों विमान आया? सबके लिए आना चाहिए। अब जय जी कहा कि सबके लिए आना चाहिए, तो पार्षद बोले, महाराज कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन मन से तो केवल मात्र धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसीलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। कहा श्रोता दिखते तो 1000 हैं, लेकिन इनमें 3 प्रकार के श्रोता होते हैं।
तीन प्रकार के श्रोता कैसे होते हैं? एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं श्रोता। अब ध्यान देना, ये तीन प्रकार के श्रोता हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही कथा सुन पाता है, सब नहीं सुन पाते। तो कहा महाराज धुंधकारी ने मन से कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी के लिए भगवान के परम धाम से विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवान के परम धाम को चला गया। ऐसी पाप मोचनी ये भागवत की कथा है। ये जीवों की तो बात छोड़ो, कोई भूत प्रेत भी इस कथा को सुन ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि बड़े शीघ्र ही हम सब के बीच में गणेश जी की बड़ी सुंदर झांकी आए? कौन कौन चाहता है कि प्रभु जल्दी से हमारे बीच में आ जाएं? सभी चाहते हैं? तो आइए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सब प्रभु का स्वागत करेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की। सजा दो घर को गुलशन सा। भैया इस सीडी को देख लीजिए आप पहले, बार बार हो रही है। आप ही गाओ, मैं तो बना लूं पहले। और हमारे जो समिति के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे आप पहले मंच पर आएं, आकर भगवान का तिलक पूजन करेंगे। उसके बाद एक एक करके आप सभी को मंच पर आने का सौभाग्य मिलेगा भगवान का पूजन करने के लिए। तो हमारे सबसे पहले समिति के जो सदस्य हैं वो मंच पर आ जाएं भगवान का पूजन के लिए। उसके बाद एक एक करके सभी लोग प्रभु का पूजन करने के लिए मंच पर पधारेंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को देवा, तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। और जो भी भगवान का पूजन करना चाहे, देखिए जब कोई स्वरूप आता है तो केवल ऐसा नहीं, कोई भी भगवान का स्वरूप हो। आज पहला दूसरा दिन है, अब नित्य प्रति आपको भगवान के स्वरूप के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं तो आके भगवान का पूजन करने के लिए तो सबको आना चाहिए। तो सौभाग्य मिला है, एक एक करके पहले हमारे दादाजी लोग मंच पर आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए, और भगवान का पूजन करके दोबारा जाके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। तो हमारे जितने भी दादाजी लोग हैं, समय थोड़ा सा है, एक एक करके जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। दूसरी बात, आप ये संकोच में मत रहिए कि जब बगल वाला जाएगा तब आएंगे। बार बार ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता, अभी अवसर मिला, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो जिनको भी भगवान का पूजन करना है, एक एक करके सभी लोग मंच पर आके भगवान का पूजन कर सकते हैं। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को देवा, तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर को, देवा तुमसे बढ़कर को। हो तेरे सारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को देवा, हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर
गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। श्री गणेश जी महाराज की। गजानंद भगवान की, शंकर भगवान की। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। हो तेरे सारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। गणेश जी महाराज की। पधारे हैं गौरी के लाल, पधारे हैं गौरी के लाल, पधारे हैं गौरी के लाल, पधारे हैं गौरी के लाल। हो देवा देवा। सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते, सबसे महिमा अगम कहाते। जिनने नाम लिया है देवा पार वही हो जाते, देवा पार वही हो जाते, देवा पार वही हो जाते, ओ देवा पार वही हो जाते, देवा पार वही हो जाते। हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। हम सब तेरे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। और देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया है फोटो बाद में लीजिएगा बेटा, अभी और लोगों को आना है। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो जल्दी जल्दी नीचे चले जाएं। और हमारे एक कोई समिति से भैया आप आ जाइए इधर, तो जल्दी जल्दी नीचे करते जाइए सबको। और जिनको भी पूजन करना है वो एक एक करके जल्दी जल्दी पूजन के लिए आते रहें। जिनको भी पूजन करना है, और ज़्यादा देर तक मंच पर कोई नहीं रुकेगा। पूजन करने के बाद तुरंत ही मंच से उतरते जाएंगे ताकि और लोगों को भी आने का अवसर मिले। श्राद्धे जो माताएं पूजन कर बहन जी, श्राद्धे ये जो मोबाइल लेके बहन जी खड़ी हैं, आप नीचे आ जाइए, कलसरी बंद कर दी जाती। मोबाइल लेके नीचे आइए सभी।
माताओं थोड़ा सा ठाकुर जी को भगवान के साथ सेल्फी नहीं ली जाती है। हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। हम सब तेरे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा हमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। ये हरी बोल, राधे। श्री गणेश जी महाराज की हे लड्डूअन को तुम भोग लगाओ, लड्डूअन का तुम भोग लगाओ, हे लड्डूअन को तुम भोग लगाओ। लड्डूअन का तुम भोग लगाओ। हे मूषक पे सवार हो जाओ, मूषक पे सवार हो जाओ। हे देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और देखिए जिनको भी आना है 5 मिनट का समय और है। जिनको भी भगवान का पूजन करने के लिए आना है वो जल्दी जल्दी आते रहें। और परम पूज्य महाराज जी आचार्य श्री जयदेव जी महाराज से हमारा अनुग्रह है कि पूज्य महाराज जी आप भी मंच पर पधारें और जिनको भी पूजन करना है वो जल्दी जल्दी भगवान का पूजन कर लें। जय हो। श्री गणेश जी महाराज की और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके श्री गणेश जी महाराज को नमन करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाइए और सभी कहिए हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। ये देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। ओ श्री गणेश देवा जय गणेश देवा श्री गणेश देवा जय देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। सेल्फी देखिए बेटा बाद में लीजिएगा, अभी सबको पूजन करने का अवसर मिलता रहे। जिन्होंने पूजन कर लिया है वो एक एक करके नीचे उतरते जाएं और जिनको पूजन करने के लिए आना है
वो एक एक करके पूजन करने के लिए आते रहे। बाकी के लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सभी सीधे सीधे हाथ करके सभी अपनी अपनी अर्जी गणेश जी के चरणों में लगाएंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मोरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरा भाग्य बनाने आजा। मेरा भाग्य बनाने आजा। ऐसे नहीं, देखो कीर्तन में तालियां इसीलिए बजवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में जो रेखाएं होती हैं, इसमें जो बिगड़ी रेखा रहती, उल्टी सीधी जो रेखा रहती है ना, और जब भगवान की कीर्तन में हम ताली बजाते हैं तो वो रेखा मिट जाती है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करें और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़ी देर आनंद लेंगे उत्सव का। खड़े होकर और अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, सीधे सीधे हाथ। मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरा भाग्य बनाने आजा। ओ मेरा भाग्य बनाने आजा। मेरा भाग्य बनाने आजा। ओ मेरा भाग्य बनाने आजा। मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो, मोरी अरज सुनो गणराजा, हे देवों के महाराजा। मेरी अरज सुनो गणराजा,
एक बार दोनों हाथ उठाइए, सभी सभी दोनों हाथ उठा के। इसके बाद हम सभी के बीच पूज्य महाराज श्री आ चुके हैं, आरती होगी। दोनों हाथ उठाए एक बार, एक दो, एक दो, तीन, चार। कौन कौन दीवाना है ठाकुर जी का? दोनों हाथ उठा के कहिए। जो दीवाने हो दोनों हाथ उठा के। ओ मेरा दिल तो, ओ मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठा के सभी गए। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे। श्री वृंदावन में, श्री नंदगांव में, श्री बरसाने में, श्री नंदगांव में, श्री ध्वन जी में, श्री ध्वन जी में, श्री राधारमण जी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए चलेंगे सभी लोग पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में। और कल की भी बड़ी प्यारी कथा है। कल की कथा में हम आप सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव कल इसी प्रांगण में मनाएंगे। भूत बावन भोलेनाथ भूत प्रेतों के संग बारात लेकर कल आपकी इस नगरी में आएंगे। तो कौन कौन भगवान की बारात में आएगा कल? सबको आना है, ऐसे ना कि भूत प्रेतों का नाम सुन के आधे हो जाओ। बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आइए चलते हैं सभी लोग पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में। श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम। अभी आरती होगी, रुक जाओ सभी खड़े रहो, आरती होगी आरती। अरे हमने कल कहा था इस मंच से, इस मंच से दो चीज आपको मिलेगा जो दुनिया के किसी बाजार में पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता। वो क्या? हमने कही थी आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी। तो क्या 2 दिन की कथा होगी आज और कार्यक्रम 7 दिन होना है अपना। सबको आनंद आ रहा है क्या? आनंद आ रहा है ना? बोलो कन्हैया लाल की, एक कृष्ण भगवान की। धर्म प्रेमियों, अभी और लीला होना है। अभी तो अपने कथा का श्रवण किया है, अब तो और सुंदर कार्यक्रम आपके बीच आएंगे। रास लीला, लीला बहुत सुंदर लीला हमने मंगाया आपके लिए, आप तमाम क्षेत्रवासियों के लिए। बहुत लोग इस इलाका में बहुत जगह यज्ञ हुआ है। यज्ञ के नाम से लोगों के बीच में जो भ्रांतियां फैली है, लोगों ने यज्ञ करा करा करके यज्ञ को बिगाड़ दिया है। इतनी व्यवस्था बिगाड़ दी है इस इलाके में महायज्ञ के नाम पे कि लोग महायज्ञ के नाम से लोग दूर भागते हैं। धर्म प्रेमियों, एक चट्टी के पावन परिसर में जो यज्ञ हो रहा है, आज हमने कभी कल्पना नहीं किया था
कि यज्ञ के दूसरा दिन ही हमारे जो ये 5000 स्क्वायर फीट का जो पंडाल बना है, 7200 फीट स्क्वायर फीट का हमने पंडाल बनाया है मन से लेकर के। हमने कल्पना नहीं किया था कि यज्ञ के दूसरा दिन ही मेरा पंडाल पूरा फुल हो जाएगा। हमें लग रहा था इतना बड़ा पंडाल बना दिए हैं, पता नहीं लोग कथा सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा लग रहा था। हम लोग कार्यकर्ता में बात कर रहे थे, लेकिन यज्ञ का दूसरा दिन ही ऐसी स्थिति है, अब चिंता हो रही है अब क्या होगा। ये तो महिलाएं हमारे क्षेत्र की बहु बेटियां ही पूरी पंडाल में कब्जा कर ली। पुरुषों को तो कल भागना पड़ेगा, पंडाल के बाहर जाना होगा। मैं एक बार सभी श्रोताओं के नाम पे, एक बार सभी के नाम से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। और हम सब के बीच में देवी किशोरी गौर प्रिया जी आई हुई है वृंदावन धाम से। हे फुलडुमर प्रखंड के पुण्यात्माओं, हे कटोरिया प्रखंड के माता बहनों पुण्यात्माओं, एक बार जोरदार ऐसी अभिनंदन करो। अभी नहीं कहेंगे तब कि कहीं भी जाए बहन जी कि अभिनंदन। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जो यज्ञ हो रहा है परेशान है, 10 बार 15 बार 20 बार कुटुंब आ गया, बरतुहारी आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का, बेटों का, बेटियों की बरतुहारी सेट नहीं हो पा रहा। उसके लिए एक विशेष मंत्र भी है, पंडित जी बता देंगे। और उसके लिए विशेष वहाँ पे रोटी का प्रसाद नहीं होगा, वो यहाँ माइक से बोल सकते, वो पंडित जी बता देंगे। उन्हीं को बेटा के शादी नहीं हो रहा था, बेटा को बेटी की शादी नहीं हो रही तो बेटी को 108 परिक्रमा करना है। परमात्मा की कृपा होगा, सारी कार्य सिद्धि आपकी होगी, सारी मनोकामना पूर्ण होगा। यज्ञ वो यज्ञ है कि जब राजा देखता था कि हमारी प्रजा दुखी है, यज्ञ से क्या होता है, यज्ञान्ते सफला वृष्टि, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से हम प्रजाओं का रक्षा होता है। इसलिए यज्ञ का विशेष शेष फल है वो ये कि यज्ञ में सारी बाधाएं कटती है, यज्ञ से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, यज्ञ से दुनिया की सारी बाधाएं ऐसे भागता है जैसे नदी झाग को बहा के लेके जाता है। इस यज्ञ को करने वाले सभी कमेटी कार्यकर्ताओं को एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। और साधुवाद देंगे ऐसे पुण्यात्माओं को जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। बहुत लोग हैं, 11,000 रुपए, 22,000 रुपए, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई श्री शैलेश जी को। जब मंदिर बन गया था तो 6 दिन से हमारे कार्यकर्ता परेशान थे और कहते महाराज जी कमेटी में पैसा भी नहीं है और मंदिर को ढालना है, और मंदिर को ढालने में जितना रड लग रहा है मोटा मोटी 40,000 रुपये लग रहा है महाराज जी, और कमेटी में पैसा भी नहीं है। तो हमने एक बात कही थी, मुझे विश्वास था, एक बात तो है संतों को विश्वास होता है, तो हमने कहा था कमेटी से कि रड खरीदेंगे तो नहीं, लेंगे दान किसी से। तो महाराज जी कौन दाता है इतना जो 40,000 देगा? हमने कि देगा, बुला शैलेश को फोन लगाए और शैलेश जी को बुलाए। शैलेश जी यहाँ बैठे हैं, मेला प्रभारी के दायित्व को संभाल रहे हैं। हमने शैलेश से एक बात कही, रड व्यवस्था करो या रड दो, या तो कहीं से मांग के लाओ या दो। बोला महाराज जी कहाँ से मांग के लाएंगे? चाहिए जितना रड लगेगा मंदिर ढालिए, रड हम दे देंगे। इन्होंने दिया, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, इस यज्ञ में जिस व्यक्ति को जो दायित्व दिया और जो हमने कहा आपको इतना सहयोग देना है, किन्हीं ने मना नहीं किया। अध्यक्ष जी से भी हमने आग्रह किया था, अध्यक्ष जी अब एक दिन का भंडारा 11,000 का और एक दिन का हवन खर्चा 11,000 का 22,000 का योगदान देना है। उन्होंने कभी मना नहीं किया। ऐसे हमारे सरल और सुशील हैं, और जैसे सभी कार्यकर्ता हमारे, जिनको जो दायित्व हमने दिया वो सभी दायित्व को आज तक पालन कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे मूल जड़ यही है, इन्होंने संतों की बात को माना आदर पूर्वक, किसी भी प्रकार के मन में संशय नहीं हुई, संदेह नहीं हुआ, और उसका मूलभूत यही है कि उसी कारण से ये कार्यक्रम सफल है और आगे भी सफल होगा। और एक बात कह के जाते हैं, हे पुण्यात्माओं, इस यज्ञ की सफलता, इस इलाके में यज्ञ के प्रति आस्था जमेगा, यज्ञ के प्रति निष्ठा और विश्वास, यज्ञ कहते किसे हैं, यहाँ से लोग सीख करके जाएगा और इलाका में उत्साह के साथ यज्ञ करेगा। एक दूसरी बात, कुछ लोग यज्ञ में हमें मिला भी है कि हमारे यज्ञ को बिगाड़ने के लिए एक झूला वाले थे जिसके साथ हमारी कमेटी एग्रीमेंट की थी, उस झूला वाला को भगा दिया, धमका करके, डरा करके। हमें बाद में पता चला कि किसी ने धमकाया था, डराया था, और बेचारा भाग गया तो हम परेशान हो गए। अब जिसको कहें तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे लोग भी इलाके में हैं, मैं बताऊंगा वो लोग कौन है, आज नहीं, यज्ञ के अंतिम दिन बताऊंगा कि समाज में धर्म के विरोधी भी लोग हैं जो इस क्षेत्र में धर्म के ठेकेदार के चोला पहन करके धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हुए। रावण भी ब्राह्मण थे, बोलो रावण कौन थे, बोलो। लेकिन रावण ब्राह्मण होने के बाद भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कि दुनिया पूजती है उसे, दुनिया उसे राक्षस कहती है। ध्यान रखना, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और नेक काम नहीं कर रहे हैं, समाज को बहकाने का, फुसलाने का और ठगने का, लूटने का कार्य कर रहे हैं, तो समझ लो कि हम भी रावण हैं। ध्यान रखना। और सबरी मैया कौन थी? सबरी मैया एक गरीब परिवार, दलित परिवार, आज के डेट में एक हरिजन परिवार के बेटी थी। अब पूरे हिंदुस्तान में सबरी मैया के नाम पे हजारों मंदिर बने हैं और उसे पूजा जाता है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसे पूजा नहीं जाता। मतलब ये कर्म सबसे महान है, जाति महान नहीं है। जाति महान होती तो रावण को भी पूजता। जाति महान नहीं है, कर्म महान है। क्यों? सबरी दलित परिवार में जन्म लेकर के आज बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य भी सबरी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि कर्म महान है। हे माँ बहनों, आज देख लीजिए, इसी पहले कुछ लोग बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिए थे। इससे कुछ पहले देश के पाखंडी, समाज में विडंबना फैलाने वाले लोग बेटी को पढ़ने नहीं देते थे। और आज देखिए, एक चट्टी के पावन प्रांगण में एक बेटी व्यास गद्दी पे बैठ करके लाखों लोगों को संदेश देने के कार्य कर रहा है। बेटी किसी से कम नहीं है, बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए बेटा बेटी का भेदभाव करने वालों सुन लो, आज बेटियां जहाज उड़ा रही है, आज बेटियां ट्रेनें चला रही है, और आज बेटियां दुनिया के वो सब काम कर रही है जो बेटा नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। वो ये कि यज्ञ के एक माध्यम है, इस यज्ञ के माध्यम से देश धर्म की, संस्कृति की चेतना जगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, और आप सबों को जागने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और आरती करेंगे। पुनः मैं आपके बीच कल भी आऊंगा, और सभी बहुत बेटे लोग परिक्रमा करने के लिए जरूर आएंगे। परिक्रमा करने के बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, मनोकामना लेकर के युवा लोग हैं, वो भी अपने परिक्रमा करेंगे। ड्यूटी जाना है तो कम से कम 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार परिक्रमा करके जाएं। आपका दिन शुभ रहेगा और जीवन में कृतियां जस्वी मिलेगी, इसका आशीर्वाद भी लेंगे। बोलो कन्हैया लाल की आरती। जय श्री राधे। एक बार जोरदार जयकार लगाइए पूज्य महाराज श्री के लिए, जोरदार जयकार। बोले आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारी यहाँ की समिति के लिए, जो ये इतना सुंदर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और ये यज्ञ पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में प्रारंभ हुआ, और इसका विश्राम भी ठाकुर जी के चरणों में होगा। एक बार जोरदार ताली समिति के लिए, जोरदार तालियां। 2 लाइन, इसके बाद आरती होगी। आरती के लिए हमारे सभी भैयाजन मंच पर ऊपर आ जाए। हो श्री राम के भक्तों ने
आरती में मैं जिनका नाम लूंगा ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे कहते हैं तो 50 लोग आ जाते हैं, अच्छा नहीं है। मंच की गरिमा है। यज्ञ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, भंडार प्रभारी, मेला प्रभारी और तमाम पदाधिकारी लोग, क्योंकि सबको मौका दिया जाएगा। सभी लोग 50 लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा मंच गड़बड़ा जाएगी। आज आपको, कल आपको ऐसे ऐसे बट के जाएंगे। आ जाएं, आ जाइए कमेटी के तमाम पदाधिकारी लोग जी, आ जाइए। अध्यक्ष महोदय भी आ जाएंगे, हैं तो आवाज आ रहे तो मनोज जी आएंगे, अमझर के मनोज जी हमारे अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय नारायण जी, यज्ञ समिति के सचिव भाई श्री राजन जी, मीडिया प्रभारी भाई मनोज यादव जी, उपाध्यक्ष महोदय राहुल यादव जी, मेला प्रभारी शैलेश जी, भंडार प्रभारी हरेश जी जामी हैं, कृपया आने कृपा करेंगे। संजय यादव जी, उप सचिव महोदय, वरिष्ठ कार्यकर्ता आ जाए, पप्पू यादव, प्रदीप यादव, मुकेश यादव, ऐसे ने सुशील यादव आ जाएंगे। आरती करना प्रारंभ करवाओ जी। और कल की आरती, कल 12 से 15 बेटियां बहू गुर्राडी की रहेगी, प्रारंभ आरती वही करेंगे। एक बार जोरदार जयकार लगाइए। आचार्य जयदेव जी महाराज की। केवल 2 लाइन, इसके बाद आरती। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है, श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। और दोनों हाथ उठा के, सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है, श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है। हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है, श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है। आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने ये भगवान लहराया है। आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। दोनों हाथ उठा के सभी, इसके बाद आरती। दोनों हाथ उठाइए पीछे तक। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मां के बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हो आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं, आरती गाओ तुम्हें मनाओ, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ, हे मोहर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोहर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं या बंसी में बलि बलि जाऊं, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ, हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 हाँ जिसने सारी
दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में गीत लगाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं युगल चरण में भले भले जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ व्यासदास के नाम आप हो, व्यासदास के नाम आप हो, ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। मैं युगल चरण में बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा, सखियां प्यारी, हे ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वो आरती गाऊं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गौर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र धाम सदा भजंतम हृदयारविंदे भवं भवामि हे त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धो जनिता त्वमेव वेद्या करुणं त्वमेव शर्वं हे त्वमेव शर्वं मम देव देव त्वमेव शर्वं मम देव देव। दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ में आज की कथा विश्राम। दोनों हाथ उठाइए सभी। अरे भैया पीछे से भी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोली सभी। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की यज्ञ नारायण भगवान की परम पूजा आचार्य श्री जयदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ सब जाएं। लोग बैठ जाए अपने स्थान पे।